सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं आज हम टिप्स की। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग टैली में आज सीखने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को बेसिक टैली चलाना नहीं आता है तो पहले वो सीख लीजिएगा, अदरवाइज इस ट्रिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक परचेज एंट्री करने जा रहा हूं। तो ट्रिक नंबर 1 मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक परचेज कर लेता हूँ जिससे कि मेरे पास परचेज से हमारे पास स्टॉक आ जाए। तो स्टॉक आने के बाद ही मैं आगे का ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों मेरे पास अभी कोई क्रेडिटर नहीं है, मैं यहाँ पर एक क्रेडिटर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है कृष्ण, और कृष्ण मोबाइल शॉप के नाम से मैंने एक क्रेडिटर क्रिएट कर लिया है दोस्तों। उसका एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो भी उसका एड्रेस है मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और एड्रेस के अकॉर्डिंग मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों टिप्स तो बहुत सारी हैं टैली के अंदर, लेकिन आप लोगों को ये टिप्स धीरे धीरे ही समझ में आएंगी। जब तक आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये सारी टिप्स बेकार हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख देता हूँ इस कंपनी का। तो मैंने एक जीएसटी नंबर इस कंपनी का लिख दिया है। अब इसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा परचेज का लेजर, और परचेज का लेजर बनेगा परचेज अकाउंट के अंडर। तो दोस्तों ये तो अभी एक सिंपल एंट्री चल रही है, अभी ट्रिक स्टार्ट होगी, वेट करिएगा थोड़ा सा बस। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टॉक जो मेरे पास है वो है आईफोन 11। मैंने आईफोन 11 के कुछ पीसेस खरीद लिए, साथ में रेट जो रख दिया 2 पीसेस मैंने खरीद लिए 55,000 के रेट से। उसके अलावा मैंने आईफोन 11 के अलावा Xiaomi Mi Note 10 Pro इसके भी 3 पीसेस मैंने यहाँ पर परचेज कर लिए हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुछ स्टॉक अवेलेबिलिटी आ चुकी है। अब मैं कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि CGST जो कि टैक्स लगेगा, और मैंने उन दोनों लेजर्स पर जो कि हमारे स्टॉक के लेजर्स थे उन पर मैंने रेट ऑफ GST सेट कर रखा है और यहाँ से मैं GST और CGST लगा देता हूँ। तो एक सिंपल एंट्री परचेज की मैंने यहाँ पर कर ली है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अब टिप्स नंबर 1 में सबसे पहले अगर आप सेल्स एंट्री करते हैं तो सेल्स एंट्री करते समय आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा सेल्स का नंबर। तो मेरा पहला पॉइंट आपसे ये है कि सेल्स की नंबरिंग जो 1 आ रही है ये चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये, इसके लिए आपको जाना होगा अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, और वहां पर जाने के बाद आप ऑल्टर पे जाएंगे और सेल्स में आएंगे। दोस्तों वाउचर की जो नंबरिंग है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाउचर की नंबरिंग का मेथड ऑटोमेटिक ले रखा है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं जिसे अच्छा मानता हूँ, वो है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। और इसमें प्रिवेंट डुप्लीकेट का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, जिससे कि आप अपनी डुप्लीकेट एंट्री को पकड़ सकते हैं और आप जो डुप्लीकेट एंट्री है उससे बच सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दैट इज यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का। उस ऑप्शन को जैसे ही आप लोग येस करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी। इस स्क्रीन पर आप लोगों को स्टार्ट नंबरिंग जो है आपकी 1 से रखनी है और न्यूमेरिकल पार्ट आपको 0 रखना है। अब आपको ये बताना है कि आपकी नंबर जो है स्टार्टिंग कहाँ से हो और किस डेट से स्टार्ट हो। तो स्टार्टिंग ऑफ नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 101, और ईयरली बेसिस पर ये जो नंबरिंग है अपने आप ही चेंज होती रहेगी। जब भी साल बदलेगा तो ये नंबरिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। उसके बाद 1 अप्रैल से अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स मतलब जो भी उस लेटर है 101 के आगे लिखा है वो आए गॉम स्लैश। और अगर मैं बात करूं सफिक्स की, तो 101 के बाद जो लिखा है वो आए एक फाइनेंशियल ईयर दैट्स कॉल्ड 2021, क्योंकि मैं उसमें कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से आप लोग का दिखाई देना चाहिए। और बात करते हैं, अभी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको ले चलता हूं वापस सेल्स की एंट्री पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स की जो नंबरिंग है वो इनवॉइस नंबरिंग है, वो अपने आप ही आ गई। सप्लायर का जो रेफरेंस नंबर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरी पार्टी है नीलांचल मोबाइल शॉप, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया नीलांचल मोबाइल शॉप, और यहाँ पर
डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेल्स का एक लेजर क्रिएट कर लिया जो कि मुझे सेल्स अकाउंट चाहिए, और सेल्स अकाउंट को सेल्स अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सीधा आपका आईफोन खरीद रहा हूँ, और यहाँ पर आईफोन को जो है मैंने सेल कर दिया है, सॉरी यहाँ पर आईफोन को मैंने सेल किया है 1 पीस, और 60,000 के रेट से मैंने इसे सेल कर दिया है। और इस पर क्योंकि नीलाचल जो कंपनी है वो विद इन स्टेट है, तो मैं यहाँ पर CGST और SGST बना देता हूँ। जैसे ही इस एंट्री को एक्सेप्ट करूंगा, आप देख सकते हैं मेरी वाउचर नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा टिप्स नंबर 1। चलिए बात करते हैं अब दूसरे ट्रिक की, टिप्स नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, टिप्स नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो क्या है हमारे पास। दोस्तों चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा वाउचर एंट्रीज के रिलेटेड ही है, और सेल्स में ही ये हमें एक नया इफेक्ट देगा। उसके लिए आपको जाना होगा वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर जाने के बाद आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, ऑल्टर करना है अपने सेल्स वाउचर को। जैसे ही आप लोग सेल्स वाउचर को ऑल्टर करेंगे, वहां पर आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसे आप यस कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर ऑल्टर करेंगे डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को यस करेंगे। जैसे ही आप लोग इसे यस करेंगे डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को, तो जो डिफॉल्ट लेजर आप लोगों को चाहिए पहले से, यानी आपको नए लेजर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो डिफॉल्ट लेजर अपने आप ही सिलेक्टेड आए वो है सेल्स अकाउंट और CGST SGST, और एक और लेजर आपको चाहिए अगर आपका इंटरस्टेट सेल है तो आप लोगों को यहाँ पर IGST का लेजर भी चाहिए होगा। तो दोस्तों ये लेजर्स बाय डिफॉल्ट आपकी स्पीड को, एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे अगर ये लेजर्स ऑटोमेटिकली वहां पर आएंगे। कंट्रोल ऐसे कर देते हैं एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स पर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट वाउचर्स जो लेजर्स हैं वो CGST SGST IGST अपने आप आ रहा है। अब नीलांचल को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और नीलांचल पार्टी जैसी मैंने सिलेक्ट किया, एंटर करते ही जो हमारा एक्सेप्ट करेंगे इसे, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेने के बाद हम लोग देखें यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट जो भी हमारा है उसका एक पीस हमने सेल कर दिया, जैसे Xiaomi का एक पीस हमने सेल कर दिया 48,000 का, तो आप देख सकते हैं इस पे IGST लग गया है। तो बेसिकली सिंपल तरीके से बाकी जो लेजर्स नहीं चाहिए उन्हें हटा सकते हैं। बट दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक टफ तरीका है, इसमें भी आप लोगों को लेजर को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर IGST तो लग गया, लेकिन बाकी लेजर्स को हटाना पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि और काम आसान हो जाए? तो दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं एक और नया तरीका। दोस्तों यहां पर बात करते हैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो है वाउचर क्लास की। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों का टाइम और ज्यादा सेव हो सकता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप लोगों को फिर से सेल्स वाउचर के अंदर जाना है और उसे ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के बाद आप लोग वहां पर देखें तो वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज नेम ऑफ क्लास का। नेम ऑफ क्लास में आप लिखेंगे कि अगर आप लोकल सेल्स कर रहे हैं तो लोकल सेल्स ले लेंगे और एक्सक्लूड कर देंगे बाकी ग्रुप्स को, और सिर्फ वो ग्रुप्स लेंगे जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, जैसे डेटर्स और कैश, क्योंकि आप जो सेल्स की ट्रांजैक्शन करेंगे वो डेटर के साथ या कैश में करेंगे। और यहाँ पर आपको सेल्स लेजर सेलेक्ट करना है, और डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज में CGST SGST, उसके अलावा अगर आपका कोई चार्जेस है तो वो भी सब सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और क्लास आप बना सकते हैं यहाँ पर इंटरस्टेट की एक अलग क्लास बना लीजिए, और यहाँ पर इंटरस्टेट सेल में आप लोग सेम प्रोसीजर करिए। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों को कैश लेना है और साथ में डेटर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर सेलेक्ट करके लेजर का नाम जो डिफॉल्ट लेजर है वो IGST आ जाएगा। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप देखें तो आप सेल्स वाउचर पर जाएं और वहां पर आप देखेंगे अभी आपका सेल्स तो आ रहा है, लेकिन अभी आपका वाउचर क्लास सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो वाउचर क्लास को सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F8 प्रेस करते ही आप देखें यहाँ पर लोकल सेल का ऑप्शन आपको मिल गया है, और लोकल सेल्स आप ले लीजिए। अब देखिए CGST SGST बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लेजर सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपने नीलांचल सिलेक्ट किया क्योंकि वो विद इन स्टेट पार्टी है, तो नीलांचल मोबाइल शॉप विद इन स्टेट पार्टी का आपने लेजर सिलेक्ट किया। उसके बाद आप देखें तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, और आप देखिए आपका वक्त भी बिल्कुल सेव हो चुका है। और यहाँ पर
देख सकते हैं आपका काम बिल्कुल आसान हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप देखें, आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो F8 प्रेस करके इंटरस्टेट सेल्स भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर धर्मपाल को ले लेते हैं और यहाँ पर धर्मपाल लेने के बाद हमने पार्टी का नाम जो है प्रोडक्ट ले लिया आईफोन, और उसके बाद यहाँ पर इसका एक पीस जो है हमने सेल आउट कर दिया विद IGST। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक हो गई है। अब आपका काम और तेज हो चुका है, यानी आप अपने टैली को बहुत ज़्यादा तेजी से। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों कि हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या होगी। दोस्तों कैलकुलेटर का यूज़ आप लोगों ने पहले तो किया होगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज बैलेंसेस को जानने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कैश का बैलेंस लिखा तो मुझे नहीं पता चला, जिस लेजर का बैलेंस डालना है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे डेटर्स का बैलेंस जानना है तो डेटर्स के बैलेंसेस देखिए अपने आप ही आ गए। मान लीजिए मुझे किसी डेटर के नाम का बैलेंस जानना है तो मैंने उस नाम को टाइप किया, उसका एक अक्षर भी टाइप कर दिया तो मुझे उस नाम का बैलेंस मिल चुका है, दैट इज नीलांचल। उसके अलावा मैंने धर्मपाल का बैलेंस देखने की कोशिश की तो वो देखिए वो भी मुझे मिल गया है यहाँ पर। तो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा यूज़ है कैलकुलेटर का और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं जो हमारे पास एक और नया बेनिफिट हम लोगों को देगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या है, उसके लिए हम लोगों को चलना होगा डिस्प्ले में डेबुक के अंदर। डेबुक के अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग डेबुक में सारी एंट्रीज को देख पाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एंट्री को आपको देखना है कि ये एंट्री के अंदर क्या डेबिट क्रेडिट है, तो आप लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप शिफ्ट एंटर किसी भी एंट्री पे प्रेस करेंगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट अपने आप ही दिखा देगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे वापस दिखाएगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे वापस बंद हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप लोग पर्टिकुलरली एक एंट्री को डेबिट क्रेडिट से अमाउंट के साथ चेक कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है और ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। ये ट्रिक अपने आप में ही एक अमेजिंग ट्रिक है जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है। F11 F1 के साथ एक फीचर ऑन करना होगा आपको, वो है यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर अ कंपनी एंड लेजर। और ये सबसे बेस्ट ट्रिक मानता हूँ, मेरे लिए सबसे यूजफुल और सबसे बेस्ट ट्रिक होती है ये। चलिए देखते हैं कैसे। इसे येस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अकाउंटिंग मास्टर्स पे जाकर जो लेजर्स हैं, कई बार क्या होता है कि जो पार्टीज हैं उनके दो दो एड्रेस होते हैं, मल्टीपल एड्रेस। सपोज करिए एक पार्टी है, उसकी ब्रांच, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पर नीलांचल जो पार्टी है हमारी, उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है और उसका दूसरा ब्रांच जो है वो हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा में होगा तो हरियाणा के लिए तो उसका IGST चार्ज होगा। तो मैं इसका मल्टीपल एड्रेस कैसे बताऊं, यहाँ पर प्रेस करिए F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखिए प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, उसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक ऑप्शन दैट्स कॉल्ड अलाउ मल्टीपल मेलिंग एड्रेस, इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर एक टूल खुल चुका है जहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि वो सप्लायर जो आपका, जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, जो आपका डेटर है, वहाँ उसका एक और एड्रेस कहाँ का है तो वो उसका एड्रेस बता सकते हैं, जैसे कि हरियाणा का है। तो यहाँ पर मैंने उसका हरियाणा का जो डिटेल्स है वो मेंशन कर दिया और हरियाणा का एक प्रॉपर एड्रेस उसका स्पेसिफाई कर दिया कि हरियाणा के इस एड्रेस पे मैं प्लेस ऑफ सप्लाई कर रहा हूँ, यानी जो गुड्स है मैं यहाँ पर सप्लाई कर रहा हूँ। तो इस केस में IGST चार्ज होगा। बस मुझे ये है कि उसके हरियाणा के GST को यहाँ पर पिकअप करना होगा। तो हरियाणा का GST मैं यहाँ पे डाल दूंगा और उस पार्टी के दो GST मेरे पास आ गए हैं, एक दिल्ली का GST और एक हरियाणा का GST। अगर वो किसी और शहर में भी रजिस्टर्ड है तो उसका भी GST वो दे सकता है। तो अब देखिए इसका इफेक्ट कैसे होगा। अगर यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं और एक सेल्स एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैं इस एंट्री को करूँगा नीलांचल, तो नीलांचल पार्टी के साथ जब मैं इस एंट्री को करना चाहूँगा तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ करनी होगी, वो क्या है, इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको F12 प्रेस करना होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का एक ऑप्शन यस रहना चाहिए, अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, इसे यस करिए। तो आप लोग को इस ऑप्शन को यस करना है। और जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है नीचे, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम, इसे यस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे नो रखिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज़
एड्रेस टाइप, तो एड्रेस टाइप का ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप जैसे ही प्राइमरी एड्रेस को चेंज करके हरियाणा लेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगी, हरियाणा आ जाएगी। और अब अगर आप देखें और इसे एक्सेप्ट करें और यहाँ पर सेल्स लाइजर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं जैसे Xiaomi, और Xiaomi प्रोडक्ट आपने बता दिया कि 5 पीसेज हैं, तो ये देखिए IGST कैलकुलेट हो रहा है। सेम IGST क्यों कैलकुलेट हो रहा है, पार्टी तो आपकी दिल्ली की है लेकिन पार्टी की जो ब्रांच है वो कहाँ पर सप्लाई है, वो है हरियाणा। तो यहाँ पर इस केस में IGST लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं नीलांचल को चेंज कर देता हूँ, सपोज करिए नीलांचल का जो मेन एड्रेस है प्लेस ऑफ सप्लाई उसे मैं चेंज करके वापस प्राइमरी कर देता हूँ, यानी कि मेन लोकेशन जो कि दिल्ली है वो कर देता हूँ, तब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं आप लोग CGST IGST चार्ज हो चुका है, IGST हट चुका है। तो वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को मल्टीपल एड्रेस देने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है जिससे कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आप इस चीज़ को यूज़ करके देखिएगा और इसका इफेक्ट अपने टैली में लगा सकते हैं ताकि आप लोगों का काम और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसमें भी यही चीज़ है कि आपको बाकी लेजर्स को हटाना होगा और आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों अब देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।